हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे, यानी कि आपका 19th ऑफ जून कैसा जाने वाला है। स्टार्टिंग विद मेष राशि, वी हैव जस्टिस एंड वी हैव 6 ऑफ कप्स। किसी पर्सन के साथ आप काफ़ी स्ट्रॉन्गली आई वुड से जेल अप करते हुए दिख रहे हो। अगर आपकी कोई पुरानी रिलेशनशिप है, आप मैरिड हो, तो वहाँ पे आपका जो कनेक्शन है अपने पर्सन के साथ, अपने पार्टनर के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। और जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं, वहाँ पे देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस कि आप अपने किसी पास्ट लाइफ के पर्सन के साथ मिलने वाले हो, जो आपको हर तरीके से जस्टिस देने वाले हैं। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। वृषभ राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है वृषभ टॉरस के लिए इज़ कि थोड़ा सा और शार्प माइंडेड होने की नीड है। ठीक है, थोड़े से अपने ओपिनियंस को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस करने की नीड है। इट सीम्स कि अगर आप किसी बात को लेकर डिसअपॉइंटेड होते हो, हार्ट ब्रोकन होते हो, तो आप उन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आप अपना खुद का स्टैंड नहीं ले पाते हो। तो यहाँ पे अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे आप अपनी तलवार को उठाओ और जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे यूज़ करो। और तलवार नॉट एक्चुअल वन बट योर वर्ड्स। लेट्स सी कि जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। जेमिनाई के लिए आई डू सेंस कि आपके करियर में काफ़ी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, या अगर आपने किसी नए प्रोजेक्ट में, नई चीज़ में, नई जॉब में अगर आपने ज्वाइन किया था, आप किसी चीज़ में आपने इन्वेस्ट किया था, तो वो आपके लिए बहुत अच्छे से टर्न आउट होने वाला है। उसके आप रिज़ल्ट्स देखोगे, लेकिन वो रिज़ल्ट्स देखने के बाद, वो अच्छे आउटकम के बाद मेक श्योर कि आप अपनी मोटिवेशन को ना खो दो। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि थोड़ा बहुत मिला एंड आप उसी में ही खुश हो गए। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द स्टार एंड वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। कैंसेरियंस के लिए आई वुड से कि थोड़ा सा आपको ये देखने की नीड है कि आप कहाँ पे गिविंग कर रहे हो, कहाँ पे आप गिविंग नहीं कर रहे हो। ऐसी भी है, अगर आपके साथ कोई गिविंग कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे उस पर्सन का कोई सेल्फिश मोटिव हो सकता है। और हो सकता है कि जब आप गिविंग करते हो तो आपका भी एक सेल्फिश मोटिव होता है। ओके, एक एजेंडा होता है कहीं ना कहीं कि यहाँ पे तो गिविंग करनी पड़ेगी वरना ये काम नहीं होगा। सो थोड़ा सा एक सेल्फलेस गिविंग वाला एटीट्यूड अपने अंदर लेके आने की नीड है, अपनी लाइफ में लेके आने की नीड है। जहाँ पे मेरे को कुछ लोगों के लिए ना ऐसा भी लग रहा है, जिन लोगों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए आप उनको नहीं देते हो, जिनको नहीं देनी चाहिए आप उन लोगों को दे देते हो। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ सन एंड वी हैव 5 ऑफ कप्स। लियो के लिए आई वुड से कि रिसेंटली अगर आपने कोई डिसीजन लिया है, ठीक है, स्पेशली अपनी वर्क लाइफ में, कहीं पे आपको अपनी लीडरशिप स्किल्स दिखानी पड़ी हो, कोई अपॉर्चुनिटी आई हो जहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ा हो, आपने लिया वो डिसीजन, लेकिन अब आप अपने खुद के डिसीजन को डाउट कर रहे हो, आपके पास वो क्लैरिटी नहीं है, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। एंड ऑनेस्टली अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, तो वो अपॉर्चुनिटी आपके पास वापस आएगी। सो डोंट बी शैटर्ड अबाउट इट। लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द डेथ एंड वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। वर्गो की अगर मैं बात करूँ तो मेजर आपकी फॉल्स ईगो में एक अच्छा खासा ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आप छोटी छोटी चीज़ों को लेके डिफेंसिव हो जाते थे, बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते थे, आपकी फॉल्स ईगो पे बहुत ज़्यादा जल्दी इम्पैक्ट आ जाता था। तो अब इन चीज़ों में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक चेंज आता हुआ दिख रहा है। आप फॉल्स ईगो वाले पर्सन से, मतलब जहाँ पे आपको अहंकार से आप कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ रहे हो, ठीक है, मतलब देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। एक सेल्फ रिस्पेक्ट में और ईगो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस कहीं ना कहीं अब आपको धीरे धीरे समझ आ रहा है। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द वर्ल्ड एंड वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। तुला राशि वालों के लिए आई वुड से कि जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, जहाँ पे भी आप कोई एक्टिविटी करते हो, कोई टास्क करते हो, मेक श्योर कि आप ना 100% देते हो। थोड़ा सा माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने की नीड है। अब वो आप गाइडेड मेडिटेशन से भी कर सकते हो, बट ये चीज़ ध्यान में रखना। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, अगर आप अपने कपड़ों को आयन कर रहे हो, मेक श्योर आप कम्प्लीटली उस एक्टिविटी में हो। ओके, सो जितना ज़्यादा 100% हो गया, आप एक पर्सन से मिल रहे हो, आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हो, मेक श्योर आप 100% वहाँ पे एक्टिव हो। देन
पर्सन, वहाँ पे कोई कॉल्स, कोई और थर्ड पर्सन कुछ भी नहीं होना चाहिए। ओके, लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। स्कॉर्पियो के लिए आई डू सी कि एक लेवल ऑफ एक्साइटमेंट है। ओके, कुछ प्रॉब्ली आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप कोई कॉन्वर्सेशंस को इनिशिएट करना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए कुछ डेटिंग फेज भी हो सकता है, मीटिंग समवन न्यू, गेटिंग टू नो समवन, किसी नए पर्सन को जानने की कोशिश करना, उनसे बातचीत करना या कुछ भी ऐसा। बट कहीं ना कहीं आपके अंदर एक वो नर्वसनेस दिखाई दे रही है, एक लेवल ऑफ एंग्जाइटी भी दिखाई दे रही है जो आपकी एक्साइटमेंट को थोड़ा सा डिमिनिश कर सकता है। लेट्स सी कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव 3 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। थोड़ा सा मेच्योरिटी लेवल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर फ्रेंडशिप्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी कैरिड अवे हो जाते हो। जो भी आपके आसपास के दोस्त हैं वहाँ पे आप अपनी मेच्योरिटी लेवल को ही भूल जाते हो। वहाँ पे आप एक गॉसिप क्वीन या आप एक गॉसिप किंग बन सकते हो। आप उनके डिसीजन से इन्फ्लुएंस होके, कैरिड अवे होके आप अपने खुद के डिसीजंस को, अपनी खुद की मेच्योरिटी लेवल को कम्प्लीटली ख़राब कर देते हो या ऐसी पोटेंशियल आप रखते हो। तो मेक श्योर कि जो मेच्योरिटी लेवल है आपका वो आप अपने दोस्तों के पास भी लेके जाओ, वहाँ तक भी लेके जाओ, हर जगह लेके जाओ। लेट्स सी मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव 3 ऑफ कॉइन्स। मकर राशि वालों की अगर मैं बात करूँ तो बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी या कोई प्रपोजल, कुछ लोगों के लिए कुछ प्रपोजल मुझे लग रहा है जो आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। इट्स हिडन, ठीक है। हो सकता है कि कोई पर्सन आपको बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहा है, ये पर्सन आपको सीक्रेटली लाइक करते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए कोई सीक्रेट अपॉर्चुनिटी या न्यूज़ हो सकती है जो आपकी लाइफ में आने वाली है। सो इस न्यूज़ को लेके थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहने की नीड है, इस मैसेज को लेके थोड़ा सा अवेयर रहने की नीड है। एंड अगर आपको 666 दिखता है तो डेफिनेटली आपके पास कोई मैसेज आने वाला है। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। एक फैमिली लेवल पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल की हीलिंग होती हुई दिख रही है, एंसेस्ट्रल हीलिंग होती हुई दिख रही है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको और आपकी फैमिली को काफ़ी ब्लेस करने वाले हैं। ओके, चाहे वो फाइनेंशियल तरीके से वो ब्लेसिंग हो, घर में एक पीस और हार्मनी वाली ब्लेसिंग हो, बट कुछ ना कुछ है जहाँ पे आपके एंसेस्टर्स आपको और आपकी फैमिली को ब्लेस करेंगे। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पाइसेस के लिए, मीन राशि वालों के लिए आई वुड से कि थोड़ा सा एक इमेच्योरिटी वाली चीज़, आपकी विक्टिम कॉन्शियसनेस बाहर आ सकती है जहाँ पे आपके पास चीज़ों का सोल्यूशन है, लेकिन तब भी आप ऐसा एक्ट कर सकते हो। आपके अंदर की जो फॉल्स ईगो है वो आपको ऐसे एक्ट करवाएगी कि जैसे आप एकदम बेचारे हो, आप हेल्पलेस हो, आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई चारा नहीं है, इसलिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा बिहेव करना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें आपको आप ही के लिए एक्चुअली ख़राब हो सकती है, दूसरों के लिए तो बाद में होंगी, बट सबसे ज़्यादा पहले आपके लिए ख़राब होंगी। सो इसलिए अपने थोड़े से एटीट्यूड का ध्यान रखने की नीड है। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।